सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का मैथ्स विषय। इसमें सबसे पहले अध्याय सेकंड बहुपद पढ़ेंगे। क्या होता है बहुपद, इसके बारे में ध्यान देना। बहुपद बहुपद से पहले हमें चर राशियां और अचर राशियों के बारे में थोड़ा ध्यान होना चाहिए। चर राशि किसको कहते हैं? कि वे राशियां जिनका मान क्या होता है, परिवर्तित होता है, चर राशियां कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी के अक्षर एक्स वाई जेड टी, इस प्रकार के सभी मानों के मान क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, इसलिए इनको कौन सी राशियां कहते हैं? चर राशियां। एक होती है अचर राशियां। वे राशियां जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है अचर राशियां कहलाते हैं। जैसे गणितीय अंक 1 2 3, इस प्रकार के अंकों के मान क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, इसलिए इनको कौन सी राशियां कहते हैं? अचर राशियां। और बहुपद के अंदर चर राशियां भी आएगी और अचर राशियां भी आएगी, यानी चर और अचर राशियों के मेल को ही क्या कहते हैं? अपन बहुपद कहते हैं। चर व अचर राशियों के मेल को ही बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। इसके बाद में बहुपद होने के लिए एक शर्त है, उसका थोड़ा ध्यान देना कि बहुपद होने के लिए चर राशि होगी, जो भी अंग्रेजी का अक्षर होगा चर राशि, उसकी घात है वो सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी 0 से बड़ी होनी चाहिए। घात सदैव कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। 0 से बड़ी धनात्मक हो सकती है, इसकी घात कभी भी ऋणात्मक या माइनस में नहीं होती है। यदि किसी घात माइनस में होती है तो वो बहुपद नहीं गिना जाएगा। जैसे x की घात 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो इसमें x की जो भी चर राशियां हैं सब पर घात देख लो, किसी पर भी घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, सभी पर घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? एक बहुपद कहलाएगा। जैसे एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूं, x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो इसमें भी x के ऊपर घात 3 है, इस x के ऊपर घात 2 है, और यहाँ x के ऊपर घात कितनी है? 1 है। यानी किसी भी चर राशि पर घात माइनस में या 0 से छोटी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एक क्या है? बहुपद है। इसके बाद में बहुपद की घात कैसे निकालते हैं या कैसे ज्ञात करते हैं, ये ध्यान देना। बहुपद की घात चर राशि की, किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की क्या कहलाएगी? घात। चर राशि की अधिकतम घात, अधिकतम घात ही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, x की घात 6 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जैसे ये कोई एक बहुपद है और इसमें क्वेश्चन हमें पूछा है कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो हम देखेंगे चर राशि की अधिकतम घात। अधिकतम घात कितनी है? 6 है, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी? 6। इसी प्रकार जैसे कभी कभी आपको कंफ्यूजन करने के लिए इस प्रकार भी प्रश्न दे देंगे कि इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम या बहुपद की घात कितनी है, तो हमें देखना है चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 4 है, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी? 4 होगी। इस प्रकार हमें घातों का ध्यान देना है। फिर हम सीखेंगे बहुपदों का वर्गीकरण। ये सभी बेसिक आपको जैसे आप 2.1 2.2 करोगे तो उस समय काम आएगा। बहुपदों का वर्गीकरण, जैसे सबसे पहला एक घातीय बहुपद।
एक घातीय बहुपद। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है एक घातीय बहुपद, या इसको कौन सा कहते हैं, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी, एक। एक से ज्यादा घात नहीं होगी, तो वो कौन सा है, एक घातीय बहुपद। जैसे यहाँ x के ऊपर घात कितनी है, एक। x जैसे x+4 ये एक बहुपद है, इसमें x या चर राशि के ऊपर घात कितनी है, एक है, तो ये कौन सा है, एक घातीय बहुपद होगा। इसी प्रकार दूसरा द्विघातीय बहुपद। इसमें चर, नाम से स्पष्ट हो रहा है द्विघातीय बहुपद, इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी, द्वि यानी दो होगी, दो से ज्यादा नहीं होगी। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, तो x² + 4x + 3, तो इसमें इस बहुपद में चर राशि के ऊपर अधिकतम घात कितनी है, दो, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद। फिर और आगे बढ़ते हैं, तो इसका त्रिघातीय बहुपद। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी, तीन होगी, तो ये त्रिघातीय बहुपद। इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होगी, तीन होगी। जैसे एग्जाम्पल x³ + 3x² + 4x + 5, तो इस बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है, तीन है, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। दो पॉइंट एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कौन कौन से एक चर में बहुपद है। हाँ, कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर का दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखो, 4x² - 3x + 7, इस बहुपद में चर राशि कौन सी है, केवल x है, तो इसमें चर कितना है, एक चर है, और वो चर कौन सा है, x है। आराम से क्वेश्चन पढ़ना और आंसर देना। फिर प्रश्न में हाँ कौन कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन कौन सा नहीं है। यदि प्रश्न ऐसा पूछता है कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो हम बताते बहुपद की घात कितनी है कि इसमें x की घात अधिकतम कितनी है, दो है, तो इस बहुपद की घात भी कितनी होगी, दो, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखना, y² + √2, ये क्वेश्चन है। इसमें बहुपद में चर राशि कौन सी है, y है, तो ये कौन सा है, एक चर में बहुपद है। तीसरा क्वेश्चन देखना, 3√3 लिखा हुआ, √3 का मतलब t के ऊपर घात कितनी, 1/2। किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा हुआ होता है, इसका मतलब क्या होता है, 5 के ऊपर घात कितनी है, 1/2। इसी प्रकार प्लस t, और ये क्या है, √2। तो ये बहुपद है या नहीं है, पहले तो हमें ये ध्यान रखना है। तो इस बहुपद में इस अंग्रेजी का अक्षर कौन सा है, टी है, इसमें चर राशि कौन सी, टी, और इस पर अधिकतम घात कितनी है, एक। लेकिन इस टी पर घात कितनी है, 1/2। मैंने प्रश्न में आपको बताया था, आप शर्त में, ये शर्त में कि बहुपद तब होगा जब चर राशि पर घात सदैव और सदैव कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, यानी 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। जबकि यहां पर t के ऊपर घात देखो 1/2 है, तो ये एक बहुपद नहीं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, y+2, बट्टा में y है, यानी बट्टा में y की घात कितनी है, एक है। जैसे ये y ऊपर आएगा तो ये घात कैसी हो जाएगी, y के ऊपर -1। अब इस बहुपद में चर राशि तो y है, लेकिन ये बहुपद है या नहीं है, ये हमें
ध्यान देना है। तो इस y के ऊपर घात तो 1 है और सेकंड 2 और y के ऊपर क्या है, घात -1 है। जैसे ही पूरे बहुपद में देखना चर राशि के ऊपर यदि घात माइनस में आ जाती है तो वो बहुपद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। इसमें इस बहुपद में चर राशियां कितनी है, एक तो x है, एक y है और एक t है। ये एक चर नहीं है, इसमें चर कितने हैं, 3 है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का क्या निकालना है, गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन सा अंक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये रहा एक्स स्क्वायर, इसके गुणा में कौन सा अंक है, इसके गुणा में कोई भी अंक नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। कोई भी संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई भी संख्या नहीं दिखाई दे रही है, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में ये देखो माइनस और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का 1। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है, पाई/2। क्वेश्चन नंबर चौथा, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर का कोई पद भी नहीं है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें पद नहीं था और इन फर्स्ट और सेकंड में एक्स स्क्वायर का पद था लेकिन इसके गुणा में कोई भी अंक नहीं दिखाई दे रहा था, इसका मतलब 1 है। किसी भी पद के आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, 35 घात के द्विपद, प्रश्न में लिखा हुआ है 35 घात, घात कितनी रखनी है अपन को, 35, और पद कितने बनाने हैं, द्वि यानी 2 पद बनाने हैं। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैंने पहला पद बनाया x के ऊपर घात 35 प्लस एक्स स्क्वायर या 4x स्क्वायर, कैसा भी हम इस बहुपद को बना सकते हैं। और आगे पढ़ो, 100 घात का एक पद का एक उदाहरण दीजिए। घात कितनी रखनी हमें, 100, यानी ये लो x के ऊपर घात कितनी रखी हमने, 100। पद कितने बनाने हैं, एक पद, तो एक ही पद हमारे बना लिया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की क्या बतानी है, घात। या वापस प्रश्न जो कि मैंने आपको बताया था घातें कैसे देखी जाती है। तो इस बहुपद में चर राशि या अंग्रेजी के अक्षर के ऊपर अधिकतम घात कितनी है, जैसे यहाँ x के ऊपर 1 घात है, x के ऊपर 2 घात है और इसमें x के ऊपर 3 घात है, तो इस पूरे बहुपद की घात कौन सी कहलाएगी, 3। जो सबसे ज्यादा होगी वही अपनी क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इस बहुपद की घात क्या होगी, तो चर राशि y दिखाई दे रही है, इसके ऊपर घात कितनी है, 2 है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, 2। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन, 5t माइनस रूट में 7, इस बहुपद की घात, तो अंग्रेजी का अक्षर t दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर घात कितनी है, 1 है, तो इस पूरे बहुपद की घात भी कितनी होगी, 1। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ केवल और केवल क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है, यानी इसमें अंग्रेजी का अक्षर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जब अक्षर ही नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर घात कैसी होगी, तो वहां यहाँ पर ये कौन सा अचर बहुपद कहलाएगा और इस बहुपद की घात है वो 0 होगी। बहुपद की घात क्या होगी, 0 होगी। चर राशि की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखना, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रेखिक, रेखिक यानी एक घात के, कौन कौन से द्विघाती यानी 2 घात के, यानी अधिकतम घात कितनी होगी, 2, और कौन कौन से त्रिघाती, त्रिघाती यानी अधिकतम घात 3 है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से स्पष्ट पता चल रहा है, इसमें x चर राशि पर अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा होगा, द्विघाती। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें x के ऊपर घात 3 है, तो ये कौन सा है, त्रिघाती। क्वेश्चन नंबर थर्ड, x y के ऊपर अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा होगा, द्विघाती। चौथा, 1 प्लस एक्स यानी x के ऊपर घात कितनी है, 1 है, तो ये कौन सा होगा, रेखिक बहुपद। पांचवा देखो,
3t लिखा हुआ, t के ऊपर घात नहीं दिखाई दे रही यानी 1 है, तो ये कौन सा होगा, रेखिक। छठा क्वेश्चन, आर स्क्वायर यानी आर के ऊपर घात 2 है तो द्विघाती। सातवां 7x³ यानी x के ऊपर घात कितनी है, 3, त्रिघाती बहुपद है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन संख्या 1 से 5 तक हमने 2.1 के पूरे क्वेश्चन कर लिए। मैं आपको ये पीडीएफ वीडियो के नीचे लिंक दे रहा हूं, जिससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और सबसे पहले इसका बेसिक थोड़ा ध्यान से आप समझना, एक बार पुनः वापस देखना, चर राशियां किसको कहते हैं, अचर राशियां किसको कहते हैं, इन दोनों राशियों के मेल से क्या बनता है, बहुपद। और लेकिन बहुपद के लिए एक शर्त है, इसका थोड़ा ध्यान देना कि अंग्रेजी के अक्षर कौन बहुपद है कौन नहीं है, इसे हमें देखने के लिए अंग्रेजी के अक्षर या चर राशि होती है उस पर घात हमेशा और हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, यानी 0 से बड़ी कोई भी संख्या हो सकती है। फिर है बहुपद की घात। पूरे बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की क्या कहलाती है, घात। जैसे ये आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये एक बहुपद है और इस पर अधिकतम घात कितनी है, 6 है, तो इस पूरे बहुपद की घात भी कितनी कहलाएगी, 6। इस प्रकार हमने आगे पढ़ा था बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां भी था कि एक घातीय बहुपद कौन कौन से होते हैं, द्विघातीय बहुपद कौन कौन से होते हैं, त्रिघातीय बहुपद कौन कौन से होते हैं। एक घातीय नाम से स्पष्ट होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि पर घात कितनी हो, 1 हो, एक घातीय बहुपद कहलाता है। द्विघातीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि यानी अंग्रेजी के अक्षर के ऊपर घात अधिकतम घात कितनी हो, द्वि यानी 2 हो। त्रिघातीय बहुपद जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, तो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हमने पूरे सॉल्व किया। फिर भी यदि कोई प्रश्न ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार आप वापस देख लेना, जिससे आपका क्या हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। कल इसी समय हमारा दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम करेंगे 2.2। जब तक आप क्वेश्चन संख्या 1 से लेके 5 तक पूरा वापस मिला लेना और